आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा कमाने का जरिया ही नहीं देता, सोचने का नजरिया भी देता है। तो आप शिक्षित बने, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति और कलम सबसे बड़ा हथियार। तो मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आज हमने आर.एस. अग्रवाल मैथ की जो प्रश्नावली ली है, वो प्रश्नावली 8 है, अध्याय नंबर 8 है। आयु संबंधी प्रश्न है बच्चों, आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। आप पहले एग्जाम्पल के सभी सवाल किसी भी पुस्तक के हो मैथ में, आप एग्जाम्पल के जब पहले सवाल लगा लोगे तो प्रश्नावली आपको आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पहले एग्जाम्पल का सवाल देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल का, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो वर्तमान आयु किसकी? समीना और सुहाना की। तो समीना की 7 है और सुहाना की 3 है। बच्चों 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्तमान आयु की बात हो रही है। तो समीना और सुहाना हमारे पास है बच्चों 7:3 और 6 वर्ष बाद इनका अनुपात बच्चों हो जाएगा 5:3 बता रहे हैं। तो इनका अंतर निकाल लेंगे हम। 7 और 3 का तो यहाँ 4 का अंतर आ जाएगा और 6 और 5 और 3 का निकालेंगे। यहाँ पर 5 और 3 का बच्चों निकालेंगे तो अंतर हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा। अब इनको हम जो 2 अंतर आया है इसको ऊपर वाले में गुणा करा लेंगे। जो ये 4 अंतर आया है इसको नीचे वाले में गुणा करा लेते हैं। तो नया अनुपात हमारे पास निकल आएगा। नया अनुपात, फिर पीछे वाले को हम भूल जाएंगे, नए अनुपात में मानेंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 ये अनुपात आया। फिर 4 पंचे 20 और 4 तेई 12 ये हमारे पास अनुपात आया। अंतर निकालते हैं तो 6 का है, इधर अंतर निकालते हैं तो 6 का है। 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी तो 6 को हम काट देंगे 6 से। तो यहाँ पर 6 कम 6 आ जाएगी ना कि वर्तमान आयु बराबर कितनी है? वर्तमान 14 है तो 14 को 1 से गुणा करा देंगे। 14 इंटू 1 तो बराबर आ जाएगी 14 वर्ष। सुहाना की आयु बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर 6 है, इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर सुहाना की 6 वर्ष। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु बराबर बच्चों और राहुल 4:1 दिया है और 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात बच्चों जो दिया है तो 9:1 दिया है। इसका अंतर निकाल लेंगे। 4 और 1 में 3 का आएगा। 9 और 1 में अंतर निकालेंगे 8 का आएगा। अब हमने बताया था जो ये नीचे निकला है उसको ऊपर वाले से गुणा कराते, जो अंतर ऊपर है उसको नीचे वाले से गुणा कराते। 8 नीचे तो इसको ऊपर वाले में गुणा करा देंगे 8 से, और ये 3 इसमें ऊपर वाले में अंतर है तो इसमें हम नीचे वाले में गुणा करा देंगे। ये 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ये जो आएगा 9 त्रिक 27 और 3 एकम 3 ये आ जाएगा। अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी तो 5 वर्ष को हम काट देंगे 5 से तो 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु
बराबर, तो वर्तमान आयु 32 है, इंटू 1 से गुणा कराएंगे तो 32 वर्ष आ जाएगी। बात करें राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 8 है, एक इधर निकला है, इससे हम गुणा करा देंगे इंटू, तो यहां पर आ जाएगी 8 वर्ष। इस तरीके से हम कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगुनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस पूर्व, 8 वर्ष पूर्व बात कर रहा विशाल और शेखर, तो वी और एस लिखा, ये 4 और इनकी बता रहा है 1 है, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर उसके बाद बता रहा है 8 वर्ष बाद 8 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंतर निकालते हैं, इधर 4 और 1 का तो 3 का आता है, 2 में अंतर निकालते हैं तो 1 का आता है, ऊपर वाले में 1 से गुणा कराएंगे और नीचे वाले में जो अंतर ये है इस 3 से गुणा कराएंगे, तो यहां पर नया अनुपात आएगा। नया अनुपात, जब नया अनुपात आया जाता है तो वो उसको पीछे वाले को भूल जाते हैं। नया अनुपात आएगा बच्चों, तो यहां पर आएगा 4 1 कम 4 और 4 अनुपात 1 आएगा, और ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अंतर निकालेंगे तो यहाँ सब में 2 का है, अंतर 2 का है, तो ये 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद जोड़ लेंगे, ये 8 और 8 तो ये हो जाएंगे 16, अंतर 2 है, 2 से इसको काट देंगे तो 2 अठी 16, ये 8 आ जाएगा बच्चों। विशाल की वर्तमान आयु बराबर, यहां पर 4 इंटू कराएंगे 8, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और 8 वर्ष यहां पर बाद की बात कर रहा है, तो इसी में 8 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। 8 वर्ष यहां पर 8 वर्ष बाद, तो यहां पर 8 जोड़ दिए जाएंगे तो 32 8 ये हो जाएंगे 40 वर्ष, तो यहां पर 40 वर्ष विशाल की आ जाएगी। अगर जो शेखर की बात करें तो शेखर लिखेंगे, शेखर की आयु बराबर, यहां पर लिखेंगे 1 इंटू 8, अब यहां पर हो जाएगा 8 और बता रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, तो यहां पर 8 8 कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगी। यहां पर 8 ये थी और 8 और जुड़ जाएगी, तो ये 16 वर्ष शेखर की आयु पर। 4 ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से, 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी थी? तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे अंतर बराबर 16 वर्ष की आयु और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात में है, 3 अनुपात 1 है, अंतर निकालेंगे 2 आएगा, अंतर हमारे पास इसका 2 आएगा, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहां पर जो हमारी ए की आयु बराबर 3 इंटू 8 कराएंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 6 वर्ष पहले की तो पीछे जाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे, तो 24 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी आयु 30 वर्ष। इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद अगर जो हम बी की आयु की बात करें तो बी की आयु बराबर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों बी की आयु हमारे पास ये 1 है, तो 1 है, इस समय का अनुपात 1 लिखेंगे, 8 बार गया था, 8 से गुणा कराएंगे और इसमें 6 हम फिर जोड़ देंगे क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 8 प्लस 6, तो 8 6 इसका हो जाएगा 14 वर्ष, यहाँ पर 14 वर्ष इसका हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है, बच्चा यहाँ पर
एक व्यक्ति है, 5 नंबर सवाल जो उसके एक व्यक्ति है, बता रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति के एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्तमान में 3 अधिक है और बता रहा है यहाँ पर 3 वर्ष बाद 10 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर अधिक अधिक में अंतर निकालें तो 7 का आ जाता है। इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर पिता और पुत्र 1 गुना 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद हो जाते हैं। 2:1 के अंतर निकालेंगे, 2 का आएगा, अंतर निकालेंगे 1 का आएगा। जो अंतर ये नीचे वाला है इसको ऊपर वाले से गुणा कराएंगे, ये जो अंतर आया है इसको नीचे वाले में गुणा कराएंगे, तो नया अनुपात आएगा। अनुपात हमारे पास निकल आएगा 3 1 कम 3 और 1 आ जाएगा और 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। अंतर निकालेंगे, दोनों में 1 का आएगा, में अंतर ये 7 का है, अधिक में 7 का। तो पुत्र की बात करता तो पुत्र ये है, तो लिखेंगे पुत्र बराबर 1 इंटू 7, तो आ जाएगा 7। अब बात कर रहा है यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 7 3 10 वर्ष होगी। पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। अब पिता की आयु की बात करें तो पिता की जो आयु है तो कितनी है यहाँ पर है पिता की आयु बराबर है बच्चों यहाँ पर 3 वर्ष। यहाँ पर पिता की आयु बराबर है बच्चों, पिता की आयु यहाँ पे बच्चों 3 है, 7 से गुणा कराएंगे और 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ देंगे, तो 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। पिता की वर्तमान 3 थी और 7 वर्ष का ये अंतर था, इससे गुणा कराया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। अगला सवाल हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर सवाल कह रहा है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी है? रीना की माता की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों वर्तमान, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पर वर्तमान आयु माता प्लस पुत्री दोनों की 49 है। अब बात करें 7 वर्ष बाद, जब 7 वर्ष होते हैं तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें 7 वर्ष बाद तो दोनों बढ़े होंगे भाई, माता भी 7 वर्ष बाद बढ़ी होगी और पुत्री भी बढ़ी होगी, तो 7 + 7 बराबर कितना होगा 14। 14 होगा तो 49 में हम 14 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 49 में 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच जाएगा 49 में 14 माइनस करने पर हमारे पास 35 बचेगा। अब हमारे पास 35 बचा और इनके पास 5 था इनका योग, तो आइए 5 से भाग दे देते हैं तो 7 आ गया। यहाँ पर 7 आ गया। अब माता की आयु कितनी है यहाँ पर लिखेंगे माता की आयु बराबर बच्चों, तो यहाँ पर 4 × 7 तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 वर्ष बाद की बात करता है यहाँ 28,
प्लस 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 7 हो जाएंगे बच्चों 35 वर्ष। इस तरीके से हम सवाल को अच्छे से कर लेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? 7 नंबर में देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग जो है 90 है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका ए बी सी का अनुपात दिया हुआ 1:2:3 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 वर्ष पूर्व बात कर रहा है तो 6 वर्ष पूर्व तो तीनों बढ़ेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 तो ये 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें, उसकी 90 है, हमारे पास 18 है, घटाएंगे 72 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इनका योग है 6, हमारे पास 72 है, काट देंगे तो 12 आ जाएगा। सी की आयु बराबर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36, और 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, जोड़ेंगे तो सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आप ए बी सी तीनों के निकाल सकते हैं। 8 नंबर सवाल, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है, राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु, इनका गुणनफल 15 है, हमारे पास जोड़ेंगे 14 है, इसका अंतर आएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 × 15 करेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु कितनी थी? तो 15 - 9, तो इसका मतलब 6 वर्ष थी। अब यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट रख दिया है ट्रिक में, तो यहाँ पर हमारे पास आयु में अंतर 1 और 5 वर्ष पूर्व, तो 1 कर देंगे 5 में प्लस, तो इसका मतलब 6 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से भी आप लगा लेंगे। प्रश्नावली का 1 नंबर सवाल देखेंगे, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु जिस समय वर्तमान समय चल रहा होता है उस समय की होती है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर रखेंगे हम 4:5, और 5 वर्ष बाद कह रहा है उसका अनुपात हो जाता है 5:6। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे इसका इस तरीके से, तो जब अंतर बराबर निकल जाएगा तो ऐसे अंतर सीधा निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अंतर आएगा 1 का, यहाँ भी आएगा 1 का, तो अंतर हमारे पास 1 आया। अब अंतर से हम वर्ष को भाग देते हैं। यहाँ 5 वर्ष बाद की बात करता था तो हमने अंतर हमारे पास 1 है, तो 1 से हमने 5 को भाग दिया तो हमारे पास 5 बार ही जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब हमारे पास ए की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो ए की वर्तमान समय में क्या थी? 4 थी, तो ए बराबर 4 × 5 करेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगी। बी की निकालेंगे तो हम बी बराबर 5 × 5 करेंगे तो 25 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 2 नंबर सवाल देखेंगे, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु यहाँ पर विशाल शेखर की 14:17 है। 6 वर्ष बाद 17:20 है। यहाँ अंतर निकालेंगे 3 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 3। अंतर जब बराबर होगा तो कुछ नहीं करेंगे, फिर हम अंतर से डायरेक्ट वर्ष को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष है, अंतर से हमने अंतर 3 का निकला है, 3 से भाग दिया, 2 बार गया। अब शेखर की पूछ रहा है, अगर विशाल की पूछे, जिसकी पूछे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर शेखर की वर्तमान क्या है? 17 है, 17 दूना 34 वर्ष आ जाएगा। विशाल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों 14 दूना 28 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 3 नंबर सवाल देखते हैं, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर मीरा और ये प्रिया है तो 3:4 है यहाँ पर, और 10 वर्ष पूर्व 4:7 है यहाँ पर बच्चों, और फिर 5 वर्ष बाद मीरा की पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका अंतर निकालेंगे, क्योंकि इस तरह अंतर निकालेंगे सीधा तो बराबर अंतर नहीं निकल रहा है। जब तक बराबर अंतर नहीं निकलेगा तब तक इस तरीके से सवाल नहीं लगेगा इस ट्रिक में। तो आइए, इसका हमने अंतर ऐसे निकाला तो 1 का आया। यहाँ हमने 4 और 7 का अंतर निकाला, 3 का आया। अब यहाँ पर जो अंतर नीचे निकला हुआ है इसको हम ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, और जो ऊपर अंतर निकला हुआ है उसको नीचे वाले में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा कराया हमने, अपोजिट गुणा हो जाता है अंतर का। तो यहाँ पर 3 × 9, नया अनुपात हमारे पास जो आएगा 3 × ये 9 आ जाएगा, और 3 × 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद नया अनुपात 4 × 1 = 4 आ जाएगा, 7 × 1 = 7 आएगा। अंतर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 का अंतर है, इधर भी 5 का अंतर है। अब हमारे पास अंतर बटे क्या होता है? यहाँ पर वर्ष बटे अंतर होता है। अंतर हमारे पास 5 है, वर्ष हमारे पास 10 थे, हमने 5 से भाग दिया, 10 को 2 बार गया। तो मीरा की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो मीरा की इस समय वर्तमान आयु ये 9 है, तो 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगी। 5 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद मीरा बढ़ेगी, तो इसका मतलब 5 जोड़ देंगे उसमें, तो 18 × 5 = 23 वर्ष हो जाएगा इसकी आयु।
अगर जो बात करें प्रिया की, तो प्रिया यहाँ पर हमारे पास प्रिया की 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हम सबकी निकाल सकते हैं अलग अलग। 4 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी, तो ए का 4 बी का 5 है, 4:5 आया। यहाँ पर 7 वर्ष बाद 5:1 है, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो यहाँ अंतर आसानी से निकल आ रहा है, 1 का अंतर है। यहाँ पर वर्ष को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 14 वर्ष आ जाएंगे। भाग देंगे हम 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 ही आएगा। अब यहाँ पर बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु की बात करें तो बी की वर्तमान आयु 5 है, हमारे पास ये 14 है, 14 5 70 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद बात करें तो 7 वर्ष बाद जो जोड़े जाते हैं तो 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से एक ही भी निकाल सकते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु। 5 नंबर सवाल कह रहे हैं अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो यहाँ पर वर्तमान आयु है अंजू संध्या 13:17, 11:15। हमने अंतर यहाँ पर निकाला बच्चों, तो यहाँ पर 2 का, यहाँ भी 2 का है, अंतर बराबर है, तो हम वर्ष को भाग दे लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व की करता है बात, तो 4 को हमने 2 से काटा, 2 दूना 4। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, तो जोड़ेंगे तब बाद में आएगा। अंजू हमारे पास वर्तमान समय अंजू की आयु कितनी है? 13, तो 13 को 2 से गुणा कराएंगे, 13 दूना 26 आ जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगी। संध्या की बात करें तो संध्या है 17 वर्तमान आयु, और 2 से गुणा कराएंगे, 17 दूना 34, 34 में 6 जोड़ेंगे 40 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 36 और 40, यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो हमारे पास 32 है, 40 है, 32:40 रखेंगे, इसको हम काट लेंगे, 8 चौक 32, 8 5 40, तो ये 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 6 नंबर सवाल देखिए, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर की बात करी जा रही है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे समीर थे, तनुज थे, तो यहाँ पर बच्चों 9 वर्ष बाद समीर तनुज का, यहाँ पर समीर तनुज 8:15 था, यहाँ पर 8:15 था, और 9 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:18 हुआ। तो यहाँ पर अंतर निकालते हैं, 3 का है, यहाँ भी अंतर निकालते हैं, 3 का, अंतर बराबर है, वर्ष को भाग देंगे तो 3 से 3 तक का 9 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ समीर की आयु कह रहा है, तो समीर की वर्तमान आयु 8 है, तो इसका मतलब हम 8 से इसको गुणा कराएंगे 3 से, तो 3 × 24 आ जाएगा। अब तनुज की बात करें तो तनुज की 15 है, 15 को 3 से कराएंगे 45 आ जाएगा। आयु में अंतर पूछ रहा है, तो 24 और 45 का अंतर निकालेंगे, 21 वर्ष का अंतर होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ भी अंतर पूछा गया है। वर्तमान आयु सीमा रीमा 9:16 था, और 10 वर्ष बाद 2:3 था। हमने 9 और 16 का अंतर निकाला तो कितना निकला? क्योंकि ऐसे अंतर बराबर नहीं निकल रहा है, तो 9 और 16 का अंतर जब बराबर नहीं निकलेगा तो ऐसे अंतर निकालेंगे। 9 और 16 का अंतर 7 का है यहाँ पर, और 2 और 3 का अंतर यहाँ पर 1 का है। हमने बताया था अपोजिट गुणा होता है, तो 1 नीचे आया है, इसको ऊपर वाले से गुणा करा देंगे। यहाँ अंतर 7 है, इसको नीचे से गुणा करा देंगे। आइए यहाँ देखते हैं, नया अनुपात हमारा क्या बनेगा? 9 1 कम 9, सीमा का नया अनुपात 9 बनेगा, और 16 1 कम 16, रीमा का 16 बनेगा। अब नीचे करते हैं, 7 दूनी 14 बनेगा, और 7 त्रिक 21 बनेगा। नया अनुपात हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 9 और 14 में अंतर निकालते हैं तो 5 का है, 16 21 में अंतर निकालते हैं 5 का है, अंतर हमारे पास बराबर है, तो हम वर्ष को अंतर से भाग दे देंगे। 10 वर्ष है तो अंतर से हमने भाग दिया तो 2 बार गया। अब यहाँ पर सीमा की बात करें, सीमा की वर्तमान कितनी है? 9 है, तो 9 दूनी 18 यहाँ पे आया। और रीमा की बात करें तो रीमा है यहाँ पे 16, तो यहाँ पर हम करेंगे 16 दूना 32। अब यहाँ पर 18 और 32 में अंतर जो होगा तो 14 वर्ष का अंतर होगा, तो यहाँ पर अंतर बराबर 14 वर्ष होगा, ये अंतर है इसका। 8 नंबर सवाल कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु
का अनुपात क्रमशः कितना होगा। वर्तमान आयु पिता की पुत्र की 10 वर्ष बाद यही आयु जो होती है ये 10 वर्ष बाद 5:3 थी, 10 वर्ष पूर्व 3:1 थी। तो यहाँ पर 10-10 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। अंतर निकालते हैं सीधा, तो हमारे पास ये 2 का अंतर है, अंतर सेम है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अंतर से हम वर्ष को भाग दे देंगे, 20 निकले हैं वर्ष, 20 को भाग दिया अंतर से, तब 2 है, 2 से भाग दिया, 20 को 10 बार गया। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 5 थी, 5 से हम गुणा कराएंगे 10 से, कराएंगे 50 आएगा। पुत्र की 3 थी तो 3 × 10 कराएंगे 30 आ जाएगा। अब बात कर रहा है वर्तमान के लिए 10 घटाने पर, वर्तमान समय में जाने के लिए 10 घटाएंगे यहाँ पर, तो पिता की 50 है, 10 कम करेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की 30 है, 10 कम करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 40 वर्ष और 20 वर्ष आया था, तो 20 को हम काटेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो हमारे पास पिता अनुपात पुत्र बराबर आ जाएगा 2:1, तो इसको कर लेंगे। 9 नंबर सवाल कर रहे हैं, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर सनिका गौरी 3:4 और 1 वर्ष बाद बच्चों यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व था सनिका और गौरी की 3:4 था। 1 वर्ष बाद बच्चों इसका 10:13 था। अंतर निकाला, 1 का आया 3 और 4 में, 10 और 13 में अंतर आया 3 का। तो 3 का नीचे जो अंतर आया उसको ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, ऊपर जो अंतर आया उसको नीचे वाले से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर गुणा कराया हमने 3 × 9 अनुपात 4 × 3 12 नया अनुपात आया। और उसके बाद हम इसको गुणा कराएंगे 10 एक कम 10 और 13 एक कम 13। तो ये अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 9 और 10 में 1 का अंतर आएगा, 12 और 13 में 1 का अंतर आएगा। अब यहाँ पे नया अनुपात हमारा आ गया है और 2 वर्ष होंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2 वर्ष और अंतर 1 का, इससे भाग देंगे 2 को 1 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सनिका की वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो नया अनुपात हमारे पास 9 निकला है वर्तमान आयु में। तो यहाँ पर 9 × 2 करेंगे प्लस 1 वर्ष बाद बात करता है तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 19 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर औसत बराबर व्यक्ति प्लस पुत्री 2 हुआ, तो यहाँ पर 34 दूना 68 हो जाएगा बच्चों। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे, 68 में 8 जोड़ेंगे 76 हो जाएंगे। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु की बात करता है तो 14:5 है, तो 14:5 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब उनके पास 76 है, हमारे पास 19 है, तो 19 एक कम 19, 19 चौक 76 काटेंगे। पुत्री की आयु की बात करें तो पुत्री की आयु यहाँ पर 5 है, तो 5 और 4 से गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा। वर्तमान आयु की बात करता है तो ये 4 वर्ष यहाँ पर बाद की बात करता था, तो वर्तमान आयु में 4 वर्ष हम घटा देंगे तो हमारे पास 16 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आगे हम देखेंगे 11 नंबर सवाल, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु पिता की और सुरेश की, तो यहाँ पर बच्चों दिया है 2:1 और 20 वर्ष बाद 2:3 है। अंतर निकालेंगे तो 1 1 का आएगा। वर्ष को हम अंतर से भाग देते हैं, एक अंतर है तो अंतर से हम 20 को भाग देंगे तो 20 बार ही जाएगा। पिता की, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे 2 × 20, तो यहाँ 40 वर्ष आ जाएगी। सुरेश की तो 1 × 20 तो 20 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। पिता की पूछा है तो पिता की 40 वर्ष है। 12 नंबर सवाल कह रहा है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आयु का योग बराबर 68 है। सीता और गीता का अनुपात जो है 8:9 है, तो जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। अब 68 को 17 से भाग देंगे तो 17 चौको 68 4 बार जाएगा। सीता की वर्तमान आयु 8 है, तो 8 को 4 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद की बात करता है तो 32 में 10 जोड़ेंगे 42 वर्ष आ जाएगी। गीता की बात करें तो गीता नचों को 36 और 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अब दोनों की बात करें, सीता और गीता का अनुपात, तो यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है तो 42 और 46 रखा, 2 से काटा तो 21 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 23 आ जाएगा। 21:23 इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 13 नंबर सवाल देखिए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु सरिता पुत्र, तो यहाँ पर है 5:1 और
5 वर्ष पहले 25:1 थी, इसका 5 और 1 का अंतर निकालेंगे 4, 25 और 1 का अंतर निकालेंगे 24। तो ये जो नीचे वाला अंतर है इसको ऊपर वाले से गुणा करा देंगे, ऊपर वाला जो अंतर है उसे नीचे वाले से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने गुणा कराया, 24 पंचे होता है 120, नया अनुपात हमारे पास 120 आया सरिता का, और उसके पुत्र का यहाँ पर आया 24 एकम 24, और दूसरा हमारे पास 25 चौको 100 आया, और यहाँ पर 24 यहाँ पर 4 एकम 4 आया, 25 चौको 100 आ जाएगा और 4 एकम 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे तो 120 में 100 घटाएंगे तो हमारे पास 20 का अंतर है, 24 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास 20 का अंतर है। यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ष है और अंतर हमारे पास मिला है 20, तो 5/20 रखेंगे, काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर सरिता बराबर 120, सरिता की 120 है और इंटू 1/4 लिखेंगे, 4 से हम इसको काट देंगे 120 को, 30 बार जाएगा तो सरिता की आयु 30 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लीजिए। 14 नंबर सवाल देखते हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो वीणा, राहुल, दिनेश, यहाँ पर हमारे पास वीणा और राहुल की आयु की बात कर रहा था तो 5:7 रखेंगे, और दिनेश और राहुल की बात कर रहा था तो दिनेश का था और राहुल का 3 था, इस तरीके से रखेंगे। अब बात करें इसको हमें हल करना है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं होता है तो पड़ोसी इस तरह कब्जा करता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ इसके सामने वाला 7 पहुंचेगा। अब इधर गुणा कराएंगे, 5 3 15, 7 3 21 और 7 पन्ना 35, ये हमारे पास आ जाएगा। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बताया गया था वहां पे सवाल में। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो यहाँ पर 35 और 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 39 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। ये दिनेश की आयु है तो 35 निकली, 35 में 4 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर मीना और उसकी पुत्री है 8:1 है। यहाँ पर 8 वर्ष बाद 10:3 है। अंतर निकालेंगे, 2 का है, इधर अंतर निकालेंगे 2 का है, तो अंतर से हम वर्ष को भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ष को भाग दिया, 8 वर्ष थे, 2 से भाग दिया, 4 बार गया। मीना की वर्तमान आयु 8 थी तो यहाँ पर 8 इंटू 4 कराएंगे तो 32 आ जाएगा। पुत्री की 1 थी तो 1 इंटू 4 कराएंगे, 4 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर माँ की वर्तमान आयु की बात करी गई है। तो यहाँ पर माँ की 3 और भाई 1 था, जोड़ेंगे 4 आ जाएंगे। मैं 1/3 की बात करता है सवाल में, तो 4 वर्ष पहले मैं भाई के बराबर था, ये बताया गया, तो माँ की आयु पूछा है। तो यहाँ पर माँ और भाई की जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1/3 है, इसको पलट देंगे, 3/1 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 4/1, यहाँ पर 4 3 12 गुणा कराएंगे, 4 3 12/1 आ जाएगा। 1 से काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 ही आ जाएगा। तो माँ बराबर, यहाँ पर माँ जो है उसकी कितनी है? माँ इसकी 3 है और 12 से गुणा कराएंगे तो 12 36 वर्ष इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर की बात कर रहा था तो यहाँ जब बराबर में करेंगे तो माँ 3 की थी, भाई 1 का था, और मैं जब बराबर हूं तो 2 का हूं, यहाँ पे घटा देंगे इसमें 1/3 में तो 2 आ जाएगा। अगर जो इस समय की बड़े समय की पूछे तो आप 3 से गुणा करके उसको निकाल सकते हैं आंसर। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर राम, यहाँ पर पिता है, राम है, पुत्र है, तो यहाँ पर 1:3 की बात कर रहा था, फिर 2:5 की बात कर रहा था, तो हमने रखा। हमने बताया था इस 14 नंबर सवाल में कि पड़ोसी कब्जा करता है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं है तो ये कौन जाएगा? इसके सामने वाला 2 वाला ये रख लिया जाएगा। ये इधर 3 है तो इधर 3 आ जाएगा। ये ट्रिक है, इससे हम कर लेंगे हल। तो यहाँ पर निकालने में आसान होता है, तो इसको करेंगे 5 3 15 और इसका करेंगे 3 दूनी 6, इसका 2 1 कम 2 तो आ जाएगा हमारे पास 15 6 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। अब उनके पास 46 है, हमारे पास 23 है, और यहाँ पर बात करें तो इंटू में रखेंगे 3, इसको काटेंगे 23 दूना 46 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। जब 3 दूनी 6 आ जाएगा तो यहाँ पर हम पिता और पुत्र में अंतर निकाल लें। पिता 15 है और पुत्र ये जो है राम, पिता 15 है, राम हमारे पास 6 है, तो पिता और राम में अंतर निकाले तो 9 वर्ष का आता है। तो पिता बराबर 9 और ये 6, तो 9 इंटू 6, 9 6 का 54, इसका मतलब 54 वर्ष पिता की आयु होगी। इस तरीके से कर लीजिए।
18 नंबर सवाल देखेंगे। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर वर्तमान आयु लिखेंगे दीपक और उसके पुत्र की। तो यहाँ पर है 3:1 और यहाँ पर है 5 वर्ष बाद है 34:13। तो यहाँ पर 3 और 1 में अंतर निकालेंगे, 2 का निकलेगा। 34:13 में अंतर निकालेंगे, 21 का निकलेगा। हमने बताया जो इधर नीचे वाला अंतर है उसको हम ऊपर वाले में गुणा कराएंगे और जो ऊपर वाला अंतर है उसको नीचे वाले में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर अंतर है तो 21 से हमने गुणा कराया, 21 या 63 होता है, 21 एक कम 21 आ गया। नया अनुपात हमारे पास ये बना, इसका मतलब खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आएगा 34 दूना 68 आ गया और 13 दूना 26 आ गया। अंतर यहाँ निकालते हैं 63 और 68 में तो 5 का है, 21 और 26 में अंतर निकालते हैं 5 का है। तो यहाँ पर अंतर जो निकला हुआ है वर्ष को उससे भाग देते हैं, तो वर्ष बटे अंतर रखेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर 5 वर्ष था तो 5, अंतर कितना था 5, तो 5 एक कम 5 काट देंगे तो दीपक बराबर हो जाएगा। दीपक की कितनी है? 63 है, ये वर्तमान में 63 है, इसको 1 से गुणा कराएंगे तो 63 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। पुत्र की अगर जो बात करें तो इसको 13 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर पुत्र की बात करें तो पुत्र को 21 से गुणा करा देंगे, पुत्र बराबर 21 आ जाएगा। पुत्र बराबर यहाँ पर 21 इंटू 1 बराबर 21 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे।